ठीक है बच्चों, तो पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, स्टोमेट्रिक डिफेक्ट के बारे में पढ़ा था। ठीक है, स्टोमेट्रिक डिफेक्ट में हम लोगों ने देखा था कि स्टोमेट्रिक डिफेक्ट इज ऑफ 4 टाइप्स। ठीक है, जिसमें से 2 के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। फर्स्ट वन वाज वैकेंसी डिफेक्ट एंड सेकेंड वन वाज सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। ठीक है, अभी हमें थर्ड टाइप के डिफेक्ट के बारे में पढ़ना है, दैट इज योर शॉर्ट की डिफेक्ट। ठीक है, those defects in which equal number of cations and anions are missing are called Schottky defect। ठीक है, तो देखिए ये थोड़ा थोड़ा सा वैकेंसी डिफेक्ट से मिलता जुलता है। ठीक है, लेकिन वैकेंसी डिफेक्ट और सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट ऐसा देखा गया है कि दे एग्जिस्ट ओनली इन केस ऑफ मेटालिक क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है, बट शॉर्टकी डिफेक्ट एंड फ्रैंकल डिफेक्ट दे एग्जिस्ट इन आयोनिक क्रिस्टल। ठीक है, सो ये जब भी होगा तो किसके लिए होगा, आयोनिक क्रिस्टल के लिए होगा। ठीक है, मतलब वैसा डिफेक्ट अगर आयोनिक क्रिस्टल है तो उसमें क्या होगा, कुछ कटायंस होंगे और कुछ अनायंस होंगे। ठीक है, तो एक ऐसा डिफेक्ट जिसमें इक्वल नंबर ऑफ कटायंस और इक्वल नंबर ऑफ अनायंस मिसिंग हो, ठीक है, उस तरह के डिफेक्ट को हम लोग क्या कहेंगे, दैट इज नोन एज योर शॉर्टकी डिफेक्ट। ठीक है, लेट अस अज्यूम दिस इज योर आयोनिक क्रिस्टल। ठीक है, तो इसमें से होगा क्या कि इक्वल नंबर ऑफ कटायंस और इक्वल नंबर ऑफ अनायंस मिस हो। लेट अस अज्यूम कि यहां से एक कटायंस क्या है, मिसिंग है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं से एक अनायन भी मिसिंग होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह के डिफेक्ट को हम लोग क्या कहेंगे, दिस इज योर शॉर्टकी डिफेक्ट। ठीक है, इसमें ये भी लिख सकते हैं, दिस डिफेक्ट कैन ओनली arise in ionic crystal। ठीक है, देखिए इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या हो सकते हैं। पहला कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है, पहला कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा कि यहाँ से देख सकते हैं आप कि कुछ ना कुछ पार्टिकल्स यहाँ से मिसिंग है। तो जितने भी पार्टिकल्स मिसिंग है उसका कुछ ना कुछ क्या होगा, मास होगा। ठीक है, तो क्रिस्टल का जो ओवरऑल मास होगा, ठीक है, मास क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सो वी कैन राइट मास ऑफ क्रिस्टल ठीक है, वॉल्यूम इसका सेम रहेगा, वॉल्यूम रिमेन्स सेम,
ठीक है। और मैंने बताया था आपको डेंसिटी क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। एंड डेंसिटी इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। तो अगर कंपाउंड का मास कम हो गया है तो डेंसिटी भी ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, कम। सो थर्ड कंसिक्वेंस इज density of crystal decreases, ठीक है। किसी भी तरह का चार्ज डेवलप होगा क्या इस पे, कंपाउंड पे, कभी भी नहीं, ठीक है, क्योंकि इक्वल नंबर ऑफ कटायंस एंड अनायंस दे आर मिसिंग, ठीक है। तो कंपाउंड पे कभी भी किसी भी तरह का चार्ज डेवलप नहीं होगा एंड द क्रिस्टल विल रिमेन्स न्यूट्रल। नेक्स्ट लिख सकते हैं, नो चार्ज इज डेवलप ऑन कंपाउंड एंड इट रिमेन्स न्यूट्रल, ठीक है। चलिए नोट कीजिए। Next is Frankel effect, ठीक है। ध्यान में रखना है हमें कि शॉर्टकी डिफेक्ट इज जस्ट सिमिलर टू वैकेंसी डिफेक्ट एंड फ्रैंकल डिफेक्ट इज जस्ट सिमिलर टू सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, ठीक है। फर्क सिर्फ इतना ही है कि फ्रैंकल डिफेक्ट एंड शॉर्टकी डिफेक्ट ओनली एग्जिस्ट इन केस ऑफ आयोनिक क्रिस्टल, बट वैकेंसी डिफेक्ट एंड सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स कैन अराइज इन केस ऑफ मेटालिक क्रिस्टल, ठीक है। चलिए इसका डेफिनेशन क्या होगा, those defects in which ions lose their actual sites and occupies interstitial sites are called Frankel defect, ठीक है। मतलब कि वैसा डिफेक्ट जिसमें कटायंस या फिर अनायंस, ठीक है, कटायंस या फिर अनायंस अपने एक्चुअल साइट को लीव करके इंटरस्टिशियल साइट्स को ऑक्यूपाई करे, ठीक है। तो उस तरह के डिफेक्ट को हम लोग क्या कहेंगे, फ्रैंकल डिफेक्ट, ठीक है। अच्छा, ये भी ध्यान में रखना है आपको कि द साइज ऑफ अनायंस इज ऑलवेज लार्जर देन द साइज ऑफ कटायंस, ठीक है। मतलब क्या होगा कि अनायंस का साइज हमेशा बड़ा होगा और कटायंस का साइज हमेशा छोटा होगा, ठीक है। और आप जानते हैं कि जितने भी इंटरस्टिशियल साइट्स हैं, मींस जितने भी वॉइड्स हैं, देयर साइजेस आर वेरी स्मॉल,
ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में अनायंस ऑक्यूपाई नहीं करेगा इंटरस्टिशियल साइट्स को, कटायंस करेगा, ठीक है। कटायंस क्यों करेगा? क्योंकि कटायंस का साइज काफी छोटा होता है, एंड दीज कटायंस कैन इजिली ऑक्यूपाई इन इंटरस्टिशियल साइट्स, ठीक है। जैसे कि लेट अस assume दिस इज योर आयोनिक क्रिस्टल, ठीक है। तो इसमें होगा क्या कि यहाँ पे क्या है, दिस इज योर कटायन। तो कटायन अपने एक्चुअल साइट को लीव करके किसी ना किसी इंटरस्टिशियल साइट्स को ऑक्यूपाई कर लेगा, ठीक है। लेट अस assume कि ये कटायन कुछ यहाँ पे आ गया हो, ठीक है। ठीक है, तो इस तरह के, अच्छा ध्यान में रहे कि ये यहाँ का कटायन जो है वो यहाँ पे डिस्प्लेस हुआ है, ठीक है। ऐसा सिर्फ एक ही पार्टिकल के लिए पॉसिबल नहीं है, एक या एक से ज्यादा कटायंस भी डिस्प्लेस हो सकते हैं अपने एक्चुअल साइड से, ठीक है। दोनों ही केसेस में इस डिफेक्ट को हम लोग क्या कहेंगे, दिस इज योर फ्रैंकल डिफेक्ट, ठीक है। रिमेंबर कि एक से ज्यादा पार्टिकल्स भी, एक से ज्यादा कटायंस भी अपने एक्चुअल साइट्स को लीव करके इंटरस्टिशियल साइट्स को ऑक्यूपाई कर सकते हैं, ठीक है। देखिए इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या होंगे। कॉन्सिक्वेंसेस लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ओवरऑल मास जो है वो क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि पार्टिकल्स का सिर्फ क्या हुआ है, डिस्प्लेसमेंट हुआ है, ठीक है। बट द कटायंस रिमेन्स इन द क्रिस्टल, तो मास कभी भी इसका चेंज नहीं होगा, मास रिमेन सेम, वॉल्यूम रिमेन सेम, सब कुछ सेम रहेगा, किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं आएगा। और जब मास और वॉल्यूम में किसी भी तरह का चेंज नहीं आएगा, सो डेंसिटी विल आल्सो रिमेन्स अनचेंज। ठीक है, किसी भी तरह का चार्ज डेवलप होगा क्या, बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स एंड नंबर ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स, दे आर इक्वल इन नंबर, that is why the compound will remains neutral, means no charge is developed, ठीक है। So this is all about your Frankel defect.
स्टोमेट्रिक डिफेक्ट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अभी हम लोग पढ़ेंगे इम्प्योरिटी डिफेक्ट के बारे में। ठीक है, देखिए इम्प्योरिटी डिफेक्ट होता क्या है, नाम से ही आप लोग समझ सकते हैं कि इम्प्योरिटी डिफेक्ट क्या होगा। इम्प्योरिटी का मतलब क्या होगा कि वैसे डिफेक्ट जो कि इम्प्योर हो। ठीक है, अब कोई भी सॉलिड, कोई भी क्रिस्टलाइन सॉलिड इम्प्योर कैसे होगा? लेट अस एज्यूम कि मान लेते हैं कि कोई भी एक मेटालिक क्रिस्टल है। लेट अस एज्यूम वी हैव अ क्रिस्टल ऑफ कॉपर। ठीक है, तो उसमें जितने भी पार्टिकल्स होंगे, जितने भी एटम्स होंगे, वो सिर्फ और सिर्फ क्या होने चाहिए? कॉपर के ही होने चाहिए। ठीक है, लेकिन इन केस अगर कुछ इस तरह का अगर क्रिस्टल हो कि इसमें कॉपर के अलावा किसी और भी मेटल के कुछ एलिमेंट्स जो है वो उसमें उसके इंटरस्टिशियल साइट्स को उन्होंने ऑक्यूपाई किया हो। ठीक है, तो इस तरह के डिफेक्ट को हम लोग क्या कहेंगे? दिस इज आल्सो अ टाइप ऑफ इम्प्योरिटी डिफेक्ट। मतलब मेटालिक जो सॉलिड था वो क्या हो गया? इम्प्योर हो गया। ठीक है, और इम्प्योर कैसे हुआ? दूसरी तरह के एटम्स ने इंटरस्टिशियल साइट्स को अगर ऑक्यूपाई कर लिया। ठीक है, तो कंपाउंड क्या हो जाएगा? जो भी क्रिस्टल होगा वो हमारा इम्प्योर हो जाएगा, और इस तरह के डिफेक्ट को हम लोग क्या कहते हैं? इम्प्योरिटी डिफेक्ट कहते हैं। ठीक है, those defects in which foreign particles occupies lattice point or interstitial sites of a crystal are called impurity defect। ठीक है, ध्यान में रहे कि यहाँ पे फॉरेन पार्टिकल्स का मतलब क्या होगा? फॉरेन पार्टिकल्स का मतलब हो गया कि जो भी क्रिस्टल है, तो उस क्रिस्टल के जितने भी पार्टिकल्स होंगे उसके अलावा अगर किसी और तरह का अगर पार्टिकल्स है तो उन सारे पार्टिकल्स को हम लोग क्या कहेंगे? दे आर रिगार्डेड एज फॉरेन पार्टिकल्स। ठीक है, एंड वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट टाइप्स ऑफ इम्प्योरिटी डिफेक्ट। दो तरह के इम्प्योरिटी डिफेक्ट होते हैं। फर्स्ट वन इज सब्स्टिट्यूशनल, impurity defect, and second one is interstitial impurity defect। ठीक है, दो तरह के इम्प्योरिटी डिफेक्ट होते हैं। इसके बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे कि सब्स्टिट्यूशनल इम्प्योरिटी डिफेक्ट किसको कहेंगे और इंटरस्टिशियल इम्प्योरिटी डिफेक्ट किसको कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे सब्स्टिट्यूशनल इम्प्योरिटी डिफेक्ट के बारे में।
ठीक है। देखिए सब्स्टिट्यूशनल इम्प्योरिटी डिफेक्ट किसको कहेंगे? दोज impurity defect in which foreign particles occupies lattice points of crystal are known as substitutional impurity defect। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि वैसे डिफेक्ट, वैसे इम्प्योरिटी डिफेक्ट जिसमें फॉरेन एटम्स जो है लैटिस पॉइंट को ऑक्यूपाई करे, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? सब्स्टिट्यूशनल इम्प्योरिटी डिफेक्ट। ठीक है, और इसी का जस्ट अपोजिट इंटरस्टिशियल इम्प्योरिटी डिफेक्ट किसको कहेंगे? जिसमें फॉरेन पार्टिकल्स जो है वो इंटरस्टिशियल साइट्स को ऑक्यूपाई करे। ठीक है, ध्यान में रखना है कि लैटिस पॉइंट को अगर फॉरेन एटम्स ऑक्यूपाई करेगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? सब्स्टिट्यूशनल इम्प्योरिटी डिफेक्ट। ठीक है, वहीं फॉरेन पार्टिकल अगर इंटरस्टिशियल साइट्स यानी कि अगर वॉइड्स को ऑक्यूपाई करेगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? दैट इज योर इंटरस्टिशियल इम्प्योरिटी डिफेक्ट। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? सब्स्टिट्यूशनल इम्प्योरिटी डिफेक्ट के बारे में। Let us assume this is the crystal structure of copper। तो ब्लू के जितने भी पार्टिकल्स दिख रहे हैं वो क्या है? कॉपर के होने चाहिए। मतलब इसमें जितने भी पार्टिकल्स होंगे वो सिर्फ और सिर्फ किसके होने चाहिए? कॉपर के होने चाहिए। लेकिन यहाँ पे कुछ पार्टिकल्स जो है वो जिंक के भी हैं। ठीक है, दिस आर द पार्टिकल्स ऑफ जिंक। तो जिंक यहाँ पे क्या है? जिंक इज अ फॉरेन पार्टिकल्स। ठीक है, तो मतलब इंटरस्टिशियल साइट्स को इस फॉरेन पार्टिकल्स ने क्या किया? ऑक्यूपाई किया है। तो इस तरह के डिफेक्ट को हम लोग क्या कहेंगे? सब्स्टिट्यूशनल इम्प्योरिटी डिफेक्ट कहेंगे। ठीक है, रिमेंबर कि यहाँ पे Zn is regarded as foreign particles। ठीक है, देखेंगे इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या होंगे। बिल्कुल वैसा ही, मास में किसी भी तरह का चेंज नहीं आएगा, कोई भी चेंज नहीं आएगा। वॉल्यूम रिमेन्स अनचेंज्ड। मास और वॉल्यूम में किसी भी तरह का चेंज नहीं है, तो डेंसिटी भी इसका अनचेंज होगा। ठीक है, एक ही चेंज आएगा कि जो भी क्रिस्टलाइन सॉलिड का जो प्रॉपर्टी होगा, फिजिकल जो कुछ प्रॉपर्टी होगा, उसकी प्रॉपर्टी में चेंज आ जाएगा। ठीक है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी में हो सकता है चेंज आ जाए, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में हो सकता है कि चेंज आ जाए। ठीक है, सम ऑफ द प्रॉपर्टीज gets changed।
एग्जाम्पल में लिख सकते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर सब्स्टिट्यूशनल इम्प्योरिटी डिफेक्ट, ठीक है। अभी हम लोग पढ़ेंगे इंटरस्टिशियल इम्प्योरिटी डिफेक्ट के बारे में। ठीक है, देखिए इंटरस्टिशियल इम्प्योरिटी डिफेक्ट किसको कहेंगे? दोज डिफेक्ट्स in which foreign particles occupies interstitial sites. Are called interstitial impurity डिफेक्ट, ठीक है। मतलब वैसे डिफेक्ट जिसमें फॉरेन पार्टिकल्स जो है वो इंटरस्टिशियल साइट्स को ऑक्यूपाई करे, यानी कि वॉइड्स को ऑक्यूपाई करे, तो उस तरह के डिफेक्ट को हम लोग क्या कहेंगे? दैट इज योर इंटरस्टिशियल इम्प्योरिटी डिफेक्ट, ठीक है। जैसे कि लेट अस एज्यूम वी हैव अ क्रिस्टल्स ऑफ स्टील, ठीक है। सो दीज आर द पार्टिकल्स। अच्छा, स्टील क्या होता है? ठीक है, आयरन का ही एक फॉर्म होता है स्टील, ठीक है। तो इसमें जितने भी पार्टिकल्स होंगे वो किसके होंगे? फेरस के होंगे, मींस दीज ऑल पार्टिकल्स आर फेरस, ठीक है। ऐसे लिख सकते हैं फेरस के पार्टिकल्स है, ठीक है, मतलब आयरन के पार्टिकल्स है। अब देखिए कि कुछ ऐसे फॉरेन पार्टिकल्स जो होंगे जो इंटरस्टिशियल साइट्स को ऑक्यूपाई करेंगे, ठीक है। तो आयरन के केस में जो फॉरेन पार्टिकल्स होता है दैट इज योर पार्टिकल्स ऑफ कार्बन, तो वो कार्बन के पार्टिकल्स होंगे कहां पे? इंटरस्टिशियल साइट्स पे, ठीक है। मतलब ये जितने भी वॉइड्स दिख रहे हैं इस पे अगर बहुत सारे अगर कार्बन के पार्टिकल्स है छोटे छोटे, ठीक है, लेट अस अज्यूम दिस इज कार्बन, ठीक है। तो इस तरह के डिफेक्ट को हम लोग क्या कहेंगे? दिस इज योर इंटरस्टिशियल इम्प्योरिटी डिफेक्ट। अभी इसके कॉन्सिक्वेंसेस देखिए क्या क्या हो सकते हैं। मास इसका ज्यादा होगा या कम होगा? पार्टिकल्स कितना भी छोटा हो, ठीक है, उसका मास कुछ ना कुछ तो होगा ही। तो अगर कुछ पार्टिकल्स ने इंटरस्टिशियल साइट्स को ऑक्यूपाई किया है तो ऑब्वियसली कंपाउंड का जो भी मास होगा, क्रिस्टल का जो भी मास होगा, वो एक्चुअल मास से थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। मास ऑफ क्रिस्टल विल इंक्रीज, ठीक है,
वॉल्यूम सेम रहेगा, ठीक है। और अगर मास इंक्रीज होगा तो ऑब्वियसली डेंसिटी भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट योर इंटरस्टिशियल इम्प्योरिटी डिफेक्ट। ठीक है, अभी हम लोगों ने इम्प्योरिटी डिफेक्ट को भी कंप्लीट किया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, नॉन इंस्ट्रोमेटिक डिफेक्ट के बारे में। ठीक है, नॉन इंस्ट्रोमेटिक डिफेक्ट में हम लोग किसके किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट के बारे में और मेटल एक्सेस डिफेक्ट के बारे में। ठीक है, रिमेंबर कि नेक्स्ट क्लास में आपका चैप्टर कंप्लीट होने वाला है, बस यही 2 टॉपिक बचा हुआ है। कुछ टॉपिक्स हैं जैसे कि कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स के बारे में, डोपिंग के बारे में, तो ये सब आपको पढ़ाया जाएगा फिजिक्स में। ठीक है, सो इन नेक्स्ट क्लास वी विल फिनिश दिस चैप्टर। ओके, थैंक यू।